होगी। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आती है, उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई भेज नहीं सकते, अब क्या बचा। पाकिस्तान में जन्म लो, चाइना चले जाओ, मैं यही पैदा हुआ, यही मरूंगा, ना पाकिस्तान जाऊंगा ना ही चीन जाऊंगा, इनकी छाती पर मूंग दलता रहूंगा। मुझे हंसी आती है। उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तो अब क्या बचा। ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, और इनके छाती पर मूंग दलता रहूंगा। तो दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। बता दें आपको, अलग अलग बयानबाजी जो है तभी से चल रही है जब दिग्विजय ने सिंधिया पर बयान दिया, फिर बयान सिंधिया की तरफ से पलटवार आया और उसके बाद बयानों का सिलसिला चलता रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण से ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण, सिलसिला चल रहा था, सिंधिया के ऊपर बयान दिया गया, फिर सिंधिया ने पलटवार किया, फिर तुलसी सिलावट कहने लगे, अब दिग्विजय कह रहे हैं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा भाई, मैं यहीं आपकी छाती पर मूंग दलूंगा। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह के बारे में अगर बात कही जाए तो दिग्विजय सिंह मजे हुए राजनेता हैं और उनकी ये हंसी बता रही है कि कितने कुटिल वो राजनेता हैं कि उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद उस पर बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह ने इस बयान की शुरुआत की और सिंधिया के बारे में जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी पे बवाल मच गया। सबसे पहले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही पलटवार किया, उसके बाद जो सिंधिया समर्थक मंत्री थे वो आग बबूला हो गए और उनके जो समर्थक मंत्री हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में दिग्विजय सिंह को जन्म लेना चाहिए। और उसके बाद जल संसाधन मंत्री जो बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं, दाहिने हाथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के लिए कोरोना है दिग्विजय सिंह, इनका जन्म चीन में होना चाहिए क्योंकि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई थी और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा जो वायरस है वो दिग्विजय सिंह है। ये बयान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह को देखिए कितनी हंसी के साथ वो इस बयानों को कह रहे हैं कि उनकी जो बात उन्होंने जो कही थी और जिस मकसद से कही थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और बड़े हंसते हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं भारत में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे मरूंगा, मैं ना चाइना जाने वाला हूँ ना पाकिस्तान जाने वाला हूँ और मेरे खिलाफ न ईडी न सीबीआई न दूसरी एजेंसियां ये भेज सकते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टीस है कांग्रेस नेताओं के मन में, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ सरकार गिराई गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सरकार बनवाई, उससे हर कांग्रेसी नेता के मन में टीस है और दिग्विजय सिंह के मन में भी यही टीस है जो बार बार इस तरह के बयानों से निकल कर सामने आती है और इस तरह के बयान अधिकतर कांग्रेस नेता देते रहते हैं, खासतौर से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और दूसरे नेता। और सिंधिया उनके समर्थकों को गद्दार कहते हैं, लेकिन इसका जवाब भी सीएम शिवराज सिंह ने दे दिया कि उनके जो दिग्विजय सिंह गद्दार बताते हैं सिंधिया समर्थकों को, वो खुददार थे, उन्होंने उनका सम्मान नहीं था कांग्रेस में, इसलिए उन्हें कांग्रेस छोड़ दी और वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया। हालांकि देखिए चुनावी साल है 2023 में, बस इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए ये सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है और बार प्रतिवार अभी आगे और भी इस तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। सीहोर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के अपनी ही पार्टी के संगठन को कमजोर बताने वाले बयान पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन से कोई लेना देना नहीं है और सही मायने में भाजपा का संगठन प्रदेश में बेहतर काम कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में सफल रहेगी। देखिए, कांग्रेस का संगठन से कोई लेना देना नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में संगठन काम कर रहा है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, उसका असर आम जनता में है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और इसलिए 2023
मैं भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल हूं। थैंक यू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील पहुंचे। यहां उन्होंने 16 मंडलम पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एक आम सभा को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है। आज भाजपा के राज में दाल में थोड़ा सा काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में टिकट का वितरण स्थानीय लोगों से चर्चा करके होगा। भाजपा के राज में दाल में थोड़ा सा काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये आज प्रदेश की तस्वीर है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता अपना भविष्य सुरक्षित है। स्थानीय लोगों से चर्चा करके टिकट का फैसला करेंगे। कोई किसी की दबाव नहीं चलने वाला, किसी की रिकमेंडेशन नहीं चलने वाली। AICC सर्वे करवा रही है और स्थानीय लोगों से, जो स्थानीय लोगों की मन मंशा है उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। सबसे चर्चा चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। शिव भाटिया और संजय दत्त बनाए गए हैं MP के प्रभारी। प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल के साथ इन दोनों को भी मध्य प्रदेश में प्रभार का जिम्मा दिया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में AICC ने नियुक्त किए हैं 4 नए ऑब्जर्वर। अर्जुन मोडवाड़िया, सुभाष अरोरा, कुलदीप सिंह राठौर और प्रदीप टामटा बने हैं ऑब्जर्वर। चुनाव की तैयारियों पर नजर रखेंगे ऑब्जर्वर। सुधांशु त्रिपाठी को AICC के सचिव पद से मुक्त किया गया है। बालाघाट में हॉक फोर्स को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 महिला नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। CM ने हॉक फोर्स को बधाई दी है। बालाघाट में लाल आतंक पर हॉक फोर्स ने करारा प्रहार किया। यहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया। दोनों पर 14-14 लाख का इनाम था। सुरक्षा बलों ने मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। गढ़ थाना इलाके के कदला जंगल में बड़ी वारदात को अंजाम देने की खुफिया सूचना मिलने के बाद हॉक फोर्स पहुंची। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में नक्सली भाग खड़े हुए, लेकिन 2 इनामी नक्सलियों को हॉक फोर्स ने मौत की नींद सुला दिया। बालाघाट में आज हॉक फोर्स के जवानों को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब इनामी 2 महिला नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बताया जाता है कि दोनों महिला नक्सलियों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह पूरी घटना आज तड़के सुबह की है जब गढ़ी थाना क्षेत्र के कदला के जंगल में एनकाउंटर किया गया। इनामी नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिलने पर CM ने पुलिस और हॉक फोर्स की पीठ थपथपाई। मैं अपनी पुलिस फोर्स को, हॉक फोर्स और बाकी सभी जिला पुलिस बल को बालाघाट की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रात को एनकाउंटर में 2 दुर्दांत नक्सली और मारे हैं, जिन पे 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनसे हथियार बरामद हुए हैं, अनेकों चीजें बरामद हुई हैं। बालाघाट में नक्सलियों की सक्रियता पर लगाम लगाने की नियत से हॉक फोर्स को तैनात किया गया है। अपनी तैनाती के बाद से फोर्स कई नक्सलियों को ढेर कर चुकी है। अमेरिकी नागरिकों से ठगी